नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश गुप्ता, सोलन निवासी, और आज की डेट में और पिछले दिसंबर 2023 से मैं सोलन इलेक्ट्रिकल डिवीज़न में एज ए सुपरिटेंडेंट कार्यरत हूँ। मेरे को किसी ने बताया, मेरे पास ऑर्डर तो नहीं आया, 29/11/2024 को मेरे को बोर्ड मैनेजमेंट ने सस्पेंड कर दिया। क्या कारण रहे ये मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो ये बताया गया कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई। क्या आपको इस बारे कोई शो कॉज नोटिस या पहले नोटिस आया नहीं, सस्पेंड होने मेरे से? को ना इन्होंने कोई नोटिस दिया, ना कोई शो कॉज नोटिस आया। मेरे को तो ये पता लगा ऑफिस से कि कल इंक्वायरी के लिए, आपकी इंक्वायरी के लिए शिमला से राजेश चांदला जी आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है भी, आ रहे तो आने दो। जब चांदला जी आए तो वहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, 40-45 लोग, जो फील्ड के लोग हैं, और कोई लाइनमैन है, कोई टीममेट है, कोई फोरमैन है, कुछ ऑफिस के लोग भी थे जो यहाँ लोकल यूनिट के नेता ही समझ लो, नेता ही बोलते हैं अपने आप को, तो जो एम्प्लॉयज़ यूनियन के मेन लोग हैं, जिसमें जितेंद्र कुमार है, हरतोष है, अशोक है, सुशील है, और भी कई लोग हैं जो यहाँ के एक्टिव मेंबर, जो राजनीति में सक्रिय हैं, जिनसे कोई, मैं ज़रा उनसे थोड़ी दूरियां बना के रखता हूँ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने ये सारी मैनिपुलेशन करके मंत्री साहब को कहा, जैसा कि मेरे को पता लगा है, कि राजेश गुप्ता ने तो यहाँ पे माहौल को ख़राब कर रखा है, कि वो हमारे लोगों को तंग कर रहा है। भाई, हमारे लोग कौन? सभी अपने लोग हैं, फील्ड स्टाफ भी अपना लोग है, क्लरिकल लोग भी अपने हैं, सभी लोग अपने हैं। उनके कौन लोग और हमारे कौन लोग, मेरे को तो ये ही आज तक नहीं पता लगा। कहते हैं कि भी इन लोगों को तंग कर रहा है, इन लोगों की रिकवरीज निकाल रहा है। ठीक है, अभी मेरा जो काम है वो तो मैं करूँगा। अब एक केस आया मेरे सामने सुरेंद्र कुमार का, जिसने 10 साल तक एक इंक्रीमेंट को एक्सेस लेता रहा। हमने उसको एडिशनल एससी राहुल वर्मा जी की नॉलेज में लाया, हमने फ़ौरन उसको नोटिस किया। उसने अगले दिन ही मेरा ख्याल 2.5-3 लाख रुपया, जिसकी रसीदें भी हमारे पास पड़ी है, वो बोर्ड के खाते में जमा करा दिया। वो एक रिकवरी का पार्ट था, उसने ऐसा गलत किया था और उसने वो जमा करा दिया। और ना ही वो लोग, उस पर कोई अभी तक एक्शन हुआ, ना ही उस आदमी को चार्जशीट किया गया, ना ही सस्पेंड किया गया। यही एक बात नहीं है, मैंने तो 18-20 फाइलें और मंगाई। जो मेरा काम था उसमें मैंने देखा कि लोगों ने एक्सेस 50,000 रुपया ऑन अकाउंट ऑफ रिवाइज पे स्केल के एरिया लिया हुआ है, और वही लोग 2.59 में अपना एरियर 50,000 भी लेते हैं, वहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर जाते हैं 15% में शिफ्ट हो जाते हैं, और 50,000 एरियर नहीं देते हैं। मैंने कहा कि भी मैंने वो फाइलें मंगाई, सर्विस बुक मंगाई, मैंने कहा ये तो रिकवरी जो 50,000 ली है लोगों ने, तो ये तो लेनी पड़ेगी। जितने को मैं ये प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ उतने को ये लोग इकट्ठे होके अपना काम कर जाते हैं, और मेरे को मेरी सस्पेंशन के ऑर्डर पॉलिटिकली करा देते हैं। अब रही बात दूसरी, कि ये जो लोग हैं लोकल पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ में, वो लोग पिछले 2001, 1998, 2000, अप्रॉक्सीमेटली 22-23-24 साल से यहीं बैठे हैं। ये बोलते हैं हमारे को तो यहाँ से कोई उठाने वाला है नहीं है, आपने जो करना है कर लो। ना ये लोग किसी से डरते हैं। और जो ऑफिसर लॉबी है यहाँ लोकल,
वो भी इन्हीं के साथ मिली हुई है। तो मैं एक अकेला सुप्रीडेंट, मेरे को तो अभी 8-9 महीने यहाँ पे आए को हुए हैं। मैं कहाँ इनसे लड़ सकूँगा, मैं इनका क्या कर सकूँगा। अब एक मेरा तो आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पिछले मैं 20 दिनों से बड़ा अस्वस्थ चला हुआ हूँ। मेरा शुगर लेवल बहुत हाई है, मेरी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, आइज़ की प्रॉब्लम है, ऊपर से ये इन्होंने एक टेंशन मेरे को और दे दी। अब मैं एक बात और बोलूँगा कि इसमें से एक आदमी है जितेंद्र कुमार, जो 42 लाख के केस में इन्वॉल्व था, जो चार्जशीट हुआ, बोर्ड मैनेजमेंट ने इसकी 5 इंक्रीमेंट स्टॉप करी। ये काम हुआ बीजेपी के टाइम में। फिर जैसे इसने अभी सरकार चेंज हुई तो इसने पॉलिटिकली प्रेशर डला के अपने आप को इन चीज़ों से एक्सोनेट करा दिया। और यही लोकल राजनीति में यहाँ पे सक्रिय आदमी है, जो सभी को गलत मैनिपुलेशन करके लोगों को तंग करता है। तो आपके कहने के मुताबिक कि जिस तरह से आपने इनके घोटाले पकड़े और रिकवरी की, तो उसको लेकर के शायद कुछ बाकी के और लोग भी होंगे जिनके मन में डर था, तो उन्होंने एक राजनीतिकरण उसको मोड़ के पॉलिटिकल प्रेशर से आपको सस्पेंड करवाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये डर था कि अभी और भी कुछ चीज़ें सामने आएगी, इससे पहले कि ये चीज़ें आए। तो इनका एक आदमी है जो अभी थोड़े कुछ टाइम के बाद प्रमोट होने वाला, तो इनका ये मोटो भी था कि भी हमारा आदमी यहाँ बैठना चाहिए जो हमारे हिसाब से चले। तो वो हरतोष को यहाँ बिठाना चाहते थे, जो सीनियर असिस्टेंट है यहाँ 24 साल से तैनात है यहाँ सोलन में ही। वो एज ए क्लर्क यहाँ लगा था, आज सीनियर असिस्टेंट है, और इसको वो सुपरडेंट यहाँ पे बैठाना चाहते थे। अभी इसके ऑर्डर तो हुए ही नहीं सुपरडेंट के, जब भी होंगे, बट ये सीनियरिटी में टॉप पे हैं, तो इसको बैठाना चाहते थे। तो मेरे को इसलिए भी ये बाहर करना चाहते थे, और आज वही हुआ। जब मैं यहाँ से सस्पेंड हुआ तो एक्शन साहब ने इसके ऑर्डर टेम्परेरी यहाँ मेरी जगह कर दिए, और वो आज इसके काम संभाल रहे हैं। अच्छा, मेरी बात बीच में ये रह गई थी, जो वो जितेंद्र है उसके ऊपर वो 42 लाख का पैरा बनाया एजी पार्टी ने, आरओ पार्टी ने, और वो पैरा अभी तक स्टैंड है। पैरा नंबर 7, रिपोर्ट है 17 और 2021 के बीच की। वो आरओ पैरा अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है, वो अभी भी पैरा स्टैंड है। और इस आदमी को इन्होंने उस एक्टिविटी जो 42 लाख की मेजरमेंट थी उससे इसको बहाल कर दिया। तो इस जो भी ये प्रकरण जब आपके साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इस बारे में आपने किसी आला अधिकारी को कोई शिकायत की, या अपने विभाग के किसी आला अधिकारी को, या मंत्री लेवल पे किसी से बात की? हाँ, मैंने अपनी गुहार अपनी मैनेजमेंट को लगाई, मैंने चिट्ठी पत्राचार किया, कोरस्पोंडेंस की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, पर अभी तक मेरी ये कोई भी बात कहीं भी सुनाई नहीं हुई। अभी मैं कुछ 2-4 दिन पहले हमारे ऑनरेबल पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य जी से मिला, और उनसे मैंने अपनी ये बात बोली, और उन्होंने भी इस पे मेरे को आश्वासन दिया कि भी आपके साथ जो हुआ इसमें हम देखेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने इस बारे में हमारे क्या नाम बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर संजय गुप्ता जी से भी बात करी, और जो भी हुआ उन्होंने मेरे को कहा कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद मैं अपनी बात लेके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को मिला 31 दिसंबर 2024 को। उन्होंने शाम को मेरे को मिलने का समय दिया, और मैं 6 बजे उनसे मिला। मैंने उनसे अपनी सारी बात रखी, और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए कि इस जो ये जितना भी ये बात हुई है, इसमें ये सस्पेंशन जो हुई है क्यों हुई है, इसमें ये डिटेल इसकी वेरिफिकेशन करो। उन्होंने तुरंत उसी टाइम ऑर्डर दिया और मेरे को आश्वासन दिया कि हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे, और जब ये वेरिफिकेशन होके आएगी तो आप मेरे को मिलने आ जाना। तो हमें एक चीज और सुनने में आई है कि जैसे आज नया साल है, नव वर्ष है जी 1 तारीख को, जैसे कि मुख्यमंत्री जी के ऑर्डर थे, सबको सैलरियां डल गई हैं, जी। तो क्या आपकी भी सैलरी डली है, या किसी दबाव में वो भी रोकी गई है? मैंने पिछले 4-5 लगातार मैं 2-3 बारी मैंने
एक्शन जो है मिस्टर राहुल वर्मा जी से बात करता रहा कि मेरे सैलरी के जो ऑर्डर है हेड ऑफिस से बोर्ड मैनेजमेंट ने जो भी है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने किए हुए कि इनको सब्सटेंस अलाउंस मिलेगा ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। तो मैं कहा ठीक है मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। अब मेरे को तो अपना ये प्रूफ करना ही पड़ेगा कि मेरी सस्पेंशन क्यों है, चाहे मैं अब बोर्ड मैनेजमेंट को कहूँ, चाहे पॉलिटिकली कहूँ, चाहे कोर्ट कचहरी में जाऊँ, पर मेरे को तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा। पर इन्होंने जो लोकल नेताओं ने अपनी चाल चलनी थी वो चल ली। पर मैंने ये देखा 31 दिसंबर तक, आज पहली भी हो गई, नया साल भी हो गया, मेरे को ये कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है। एक्शन साहब के भी ऊपर मेरे को ये वो नहीं थी उम्मीद, क्योंकि ये बीइंग एक एज ए डीडीओ है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवीज़न सोलन के, उन्होंने मेरी सैलरी रोक दी। अभी 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2025 तक उनके पास मेरी सैलरी रोकने के कोई भी ऑर्डर नहीं है। किस बेस पे उन्होंने मेरी सैलरी रोकी, किस कैपेसिटी से उन्होंने मेरी सैलरी रोकी, ये भी मेरे को नहीं बता रहे हैं। और मेरी आज सैलरी उन्होंने रोक दी है। और ये जो एक्शन साहब है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये भी इन लोकल जो लीडर हैं, ये जो बनते अपने आप को लीडर बनते हैं, इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। क्योंकि मेरी तो कहीं भी अभी सुनाई नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी सुनाई होते होते तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। क्योंकि मैं तो आज भी मीडिया भाइयों को अपने घर पे बुला के कहा है कि भी मेरी आवाज़ कम से कम सरकार तक तो पहुंचाई जाए कि एक गरीब आदमी को इन्होंने ऐसे तंग कर रखा है, मेंटली हरास कर रखा है, पैसों से फाइनेंशियली लॉस मेरे को है। क्योंकि मेरी बैंक की किस्तें कटती है, होम लोन मैंने लिया हुआ है, और वो डीडीओ की नॉलेज में भी ये बात है कि इसके ऊपर बैंक की लायबिलिटी भी काफ़ी है। पर मैं तो धन्यवाद कहूँगा मीडिया के साथियों का कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे पास आए, और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी ये रिक्वेस्ट है आगे तक पहुँचाए और मेरे को इंसाफ दिलाएं। और मैं अब इतना तो ज़्यादा क्या कहूँगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य मेरे को ज़्यादा बात करने के लिए भी अलाउ नहीं करता है। मैं पिछले 25 दिनों से यहाँ बेड पे ही हूँ, और आज भी मैं, आज नया साल है, मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरे को रेस्ट लिखा है। और यही बात मैंने अपनी ऊपर अथॉरिटी को भी बताई है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और आज इन्होंने ये नई बात करके मेरे को एक फाइनेंशियली जो टॉर्चर था, सैलरी ना बढ़ा के, वो भी दे दिया। जो तो मेरे को इस बात का बड़ा दुख है, जो ईमानदारी से काम करे, जो सरकार को पैसा ले आके रिकवरी का अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के निभाए, उसको तो सस्पेंड कर रहे हैं। जो करोड़ों रुपया, 42 लाख रुपए जैसे पैरे बने हुए हैं, वो लोग बहाल हो रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 8 साल से 10 साल से एक आदमी को इलीगल इंक्रीमेंट दे रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो कोई चार्जशीट नहीं हो रहा है। और जिन्होंने इंक्रीमेंट दी वो तो डीलिंग हैंड थे, कई लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने जहाँ से ये सारा प्रोसेस चला, उनके सिग्नेचर भी वहाँ पे हैं, सारा कुछ वहाँ पे है, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस बारे में डिटेल में 1, 2, 3 पेजेस का लेटर मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी लिखा कि इसमें उचित कार्रवाई की जाए, कि मेरे को तो ये हरास कर रहे एक गरीब आदमी को, और इनका बोलबाला इतना है कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये 25-25 साल से एक एक जगह बैठे हैं। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि कम से कम इनका रिकॉर्ड तो मंगाए, और इन देखे तो सही कि ये कहाँ लोग स्टैंड करते हैं, ये किस कैपेसिटी से 25-25 साल से एक जगह बैठे हैं, और इन्होंने क्यों अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। तो अंत में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। नमस्कार सभी लोगों। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।